ये मंदिर इतना अद्भुत है कि इसे एलियन टेम्पल, परग्रही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये मंदिर यहाँ उड़कर आया था। घने जंगलों में घेरा हुआ था, वहाँ पे ये गांव बसा हुआ था। फिर यहाँ पे लोगों ने बिलपत्र के वृक्ष काट काट के मकान बनाना चालू किया। उज्जैन से पहले का है। उज्जैन से पहले का है? उज्जैन से पहले का। अच्छा, महाकालेश्वर से पहले? महाकालेश्वर से पहले। अर्थात ये यहाँ बना नहीं था, ये बना कहीं और था और उड़कर यहाँ आया था। एक मध्य प्रदेश के एक बहुत ही अज्ञात गांव में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक कारण है। आधुनिक विज्ञान में हम इसे बोलते हैं आर्किटेक्चर एनोमली, अर्थात स्थापत्य विसंगति। साधारण भाषा में बोलूं तो एक ऐसा निर्माण जो आज के वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो निर्माण है, इस मंदिर का जो निर्माण है, ये आसपास के किसी भी निर्माण से मेल नहीं खाता। उदाहरण स्वरूप ऐसा माना जाता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का एक स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसके लिए फिर उसके प्रतिस्थापन के लिए स्तंभ को खोजा गया, परंतु आसपास क्या दूर दूर तक ऐसी कोई चट्टान नहीं मिली जिसको काट कर ऐसा स्तंभ बनाया जा सके। ये देखिए, ये मोर है और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाद में जोड़ा गया हो। अर्थात ना तो ये पत्थर यहाँ के हैं, ना ये निर्माण शैली यहाँ की है, ना ही ये आधार यहाँ का है। ये आधार कहीं और बना था, अर्थात ये मंदिर ही पूरा का पूरा यहाँ का नहीं है, ये कहीं और बना था और इसकी पुनः स्थापना कहीं और से बनवा कर इस मंदिर को यहाँ लाकर इसकी स्थापना की गई थी। अब कैसे आया होगा ये मंदिर, इतना भारी भरकम मंदिर है, कैसे यहाँ आया होगा, कैसे लाया गया होगा। आज से कई 100 वर्षों पूर्व जब स्थानीय निवासियों को ये मंदिर मिला तो घने वृक्षों से ये मंदिर ढका हुआ था, घने वन के बीचों बीच था। और जब उन्हें ये मंदिर मिला तो उन्हें ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि ये मंदिर है, उन्हें लगा ये खोखली गुफा है, एक बिल है जो चारों ओर से दलदल से घिरा हुआ है। उस दलदल से होते हुए जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग मिला दिखा, तो उन्होंने कहा बिलपांक, अर्थात गुफा वाला मंदिर जिसका मार्ग जो है एक दलदली भूमि से आता है, तो इसका नाम बिलपांक पड़ा उस समय। परंतु इसकी एक और धारणा है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बेल पत्थर के पेड़ से ये मंदिर ढका हुआ था जिसका अर्थ होता है बिलपांक। तो इसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, परंतु इसके दर्शन करना संभव है, तो वो करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस चैनल के मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए। आपकी सहायता से ही मेरी ये यात्रा अग्रसर रहेगी। ये एक ऐसा कार्य है जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, परंतु जो कर रहा है उसका साथ तो दीजिए। ये ऐसे मंदिर हैं जहां तक कोई नहीं पहुंचता, जिनके इतिहास के बारे में कोई जानता नहीं है, किसी को रुचि भी नहीं है। तो कम से कम इस कार्य में आप मेरी सहायता तो कर ही सकते हैं। इस चैनल के मेंबर बनिए और यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सुबह का समय है, 10 बज रहे हैं और मैं रतलाम में हूँ। रतलाम की गलियाँ में घूम रहा हूँ और नाश्ते की खोज में हूँ, परंतु नाश्ता नहीं मिल रहा है कहीं भी। जो यहाँ प्रसिद्ध फरियाली खिचड़ी वाले थे, उनका यहाँ पर शॉप अभी बंद है, 11 बजे खुलती है। ये मंदिर है एक, और एक मंदिर ये है लिमणेश्वर महादेव एवं सत्यनारायण शिव पंचायतन प्राचीन मंदिर। एक मंदिर यहाँ पर ये है। और इस चौराहे पर मैं आ चुका हूँ, यादव रेस्टोरेंट स्वीट्स। तो यादव जी का यहाँ रेस्टोरेंट है। चौराहा कौन सा है ये? लालूमती बाजार। लालूमती बाजार, लालूमती बाजार है ये कोई। और यहाँ पर हमें पोहा जलेबी मिल गया है सुबह सुबह के नाश्ते में, तो आशा करता हूँ अच्छा ही होगा। पोहा खा के देखते हैं इनका पहले कैसा है। पोहा है, पोहा में मूंगफली नहीं है, आपके हैं? यहाँ मूंगफली नहीं डालते हैं। अच्छा, यहाँ मूंगफली नहीं डाला करते पोहा में? यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, स्वाद अच्छा है, पेट तो भर जाएगा। और यहाँ से हम जाएंगे फिर विरूपाक्ष मंदिर। पता नहीं वहाँ कुछ मिले ना मिले, तो फिलहाल थोड़ा बहुत पेट में सहारा हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सुबह है, रतलाम से मैं निकल रहा हूँ इस समय और जा रहा हूँ बिलपांक। बिलपांक में है विरूपाक्ष मंदिर, जिसके दर्शन करने के लिए मुझसे
बहुत से लोगों ने कहा और उसका इतिहास साझा करने के लिए उससे बहुत से लोगों ने लिखा मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो तत्पश्चात मैं यहाँ से निकलूँगा मंदसौर के लिए और बस पकड़ूँगा। वहीं से अगर मिल जाती है बस वो तो अति उत्तम, अन्यथा रतलाम आऊँगा, फिर यहाँ से मंदसौर के लिए बस पकड़ूँगा। और मंदसौर में जिस मंदिर की मैं आपको दर्शन कराऊँगा अद्भुत, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अभी आपको दर्शन कराऊँगा विरूपाक्ष में महादेव मंदिर, विरूपाक्ष महादेव मंदिर के। मैं इस समय रतलाम के प्राइवेट बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और बिलपांग के लिए एक बस है जो यहाँ से जाएगी, परंतु वो इंदौर जाती है तो वो कह रहे हैं आप बैठना मत इसमें, आप खड़े होकर जाएंगे। बिलपांग के यहाँ से 10-12 किलोमीटर संभवतः है। तो ये समस्या मुझे यहाँ दिखाई दी कि किसी भी मंदिर के लिए यहाँ से आपको एक ऐसी सवारी नहीं मिलेगी जो आपको कम पैसे में मंदिर तक पहुँचा सके। संभवतः ये भी एक कारण है कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ सवारी ही नहीं है। आप पहुँचेंगे कैसे मंदिर तक? ये बस वाले अब अपनी इच्छा से चलेंगे, अभी 1-1.5 घंटे में चलेंगे ये, और बस में आपको सीट भी नहीं मिलेगी। ऑटो वाले से आप बोलेंगे तो 500 रुपये जाने के 500 रुपये आने के मांगेगा। तो फिर आप पहुँचेंगे कैसे वहाँ तक? इसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए कि भक्तगण आए तो उनके लिए सवारी तो हो यहाँ से मंदिर तक पहुँचने की, अन्यथा कैसे बढ़ेगा आपका पर्यटन? इस बस से मैं आया हूँ। ये हमें लेने आए हैं बिलपांग में अरुण शर्मा जी। मेन रोड से मंदिर काफी अंदर है, तो उसमें मेरी सहायता की अरुण जी ने, जो मुझे मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और समस्या ये है यहाँ तक पहुँचने में, भगत जी, समस्या ये है यहाँ तक पहुँचने में, मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँच गया था बस स्टैंड पे और यहाँ पहुँचा हूँ 11:30 बजे। और कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। मात्र 12 से 15 किलोमीटर है और 1 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में, क्योंकि आप निर्भर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ये है यहाँ पर समस्या, जिस कारण यहाँ पर पर्यटक आ नहीं पाता, भक्तगण आ नहीं पाते हैं। तो आप भी यदि आएँ तो प्रयास कीजिए कि आपके पास यदि अपनी सवारी है तो अति उत्तम है, अन्यथा ये प्रयास कीजिए कि आप सही समय पर बस में बैठें और सही समय पर यहाँ पहुँचें। चलें अब? चलिए। अनोखा विरूपाक्ष महादेव मंदिर। तो जो मेरे सामने इस समय आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये उन अद्भुत मंदिरों में से एक है जहां पर आपको आते ही इस मंदिर से प्रेम हो जाएगा। इसकी शैली देखिए, किस मंदिर में किस शैली में इसका निर्माण हुआ है। ये शैली इतनी अद्भुत है कि मैं स्तब्ध हूँ ये सोचकर कि इस स्थान पर लोग पहुँच कैसे नहीं पाते हैं। संभवतः उन्हें ज्ञान नहीं है या प्रचार नहीं हुआ है इस मंदिर का, इसी कारण लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते। परंतु इस मंदिर के दर्शन करने के उपरांत आप धन्य हो जाएंगे, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। इतिहास जानेंगे और मंदिर के दर्शन करने वाले हैं और कुछ रहस्य भी जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अरे मंदिर का जो बाहरी दृश्य है ना, वही आपको मोह लेगा। आपको मन करेगा कि आप मंदिर के दर्शन करने अंदर जाएं। और देखिए एक बड़ा सा त्रिशूल सामने वहाँ लगा हुआ है। बाहर ये द्वारपाल के रूप में गणेश जी यहाँ पर हैं और ये कार्तिकेय, कौन है ये कार्तिकेय और गणेश जी। जैसे हिमालय में होता है ना, भगवान शिव के जो 2 गण हैं और पुत्र भी, आप बोलेंगे पुत्र भी हैं, और वो यहाँ विराजमान है। फिर जैसे ही आप भीतर की ओर प्रस्थान करते हैं, मैं पहली बार अंदर आ रहा हूं और ये देखिए उत्तम, इतना जैसे आपको खजुराहो में मिलेंगे ना, उसी प्रकार का मंदिर है ये, जैसे खजुराहो में होता है। और ये देखिए अंदर आते ही आपको यहाँ पर ये भव्य त्रिशूल के दर्शन होते हैं। भव्यता देखिए इसकी, इतना भव्य है ये। और यहाँ पर ये त्रिशूल जिसने बनाया है उनके बारे में भी अंकित है यहाँ पर। और ये रहस्यमयी वो खंबे हैं, माता जी ने नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत किया है, ये देखिए। और यहाँ विराजे हैं हमारे महादेव। ये कीर्तिमुख है सर। कीर्तिमुख भगवान के गण, भगवान के गण ये हैं कीर्तिमुख।
आदिकाल में एक राक्षस हुआ करता था जालंधर। उसका स्वप्न था कि वो कैलाशपति बने। एक समय जालंधर अपने एक दूत राक्षस को महादेव के पास अपना ये समाचार लेके भेजता है कि अब महादेव को उसके साथ युद्ध करना होगा। ये दूत महादेव के पास जाकर उनका अपमान करना आरंभ कर देता है। धूर्त राक्षस, तूने अपनी हद पार कर दी है। महादेव के क्रोध से उनका एक गण उत्पन्न होता है जो जालंधर के उस दूत को खा जाता है, परंतु ये गण क्रोध से भरा हुआ होता है और इसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। ये महादेव के समक्ष प्रस्तुत होता है और महादेव से पूछता है कि प्रभु अब मैं किसे खाऊं? तो महादेव कहते हैं कि तुम क्रोध से उत्पन्न हुए हो, क्रोध से भरे हुए हो, तुम स्वयं का भोग कर लो। ये राक्षस स्वयं के उस क्रोध से भरे शरीर को खाना आरंभ कर देता है। अंत में कुछ बचता है तो उसका क्रोध रहित तेज से भरा मुख, जिसको महादेव नाम देते हैं कीर्ति मुख, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, और उसके सामने जो भी आता है ये उसके अहंकार और क्रोध को खा लेता है। इसका साधारण सा अर्थ है कि जब भी आप महादेव के मंदिर में प्रवेश करें तो अपने क्रोध को और अहंकार को त्याग दें। ये है कीर्तिमुख, भगवान महादेव के गण, और आप आते हैं अंदर। और ये हैं पंडित जी। पंडित जी का शुभ नाम क्या होगा? ये तिवारी जी पंडित जी हैं। और ये देखिए, एक क्षण, भगवान केदारनाथ का स्वरूप है विरूपाक्ष महादेव मंदिर। विरूपाक्ष का अर्थ हुआ विरूप अक्ष, विकट नेत्र, भिन्न भिन्न आंखें, भिन्न भिन्न विकट नेत्र वाले। अच्छा, ओके, आप ये थोड़ा पूजन कर लो, फिर उसके बाद हाँ जी, हाँ। शांति लक्ष्मी लक्षणम धर्मयानि सामसदानि कायन मूर्मा भवान शिखरे काय आस्वसिनाम होगालवेदा। अब हमने संस्कार कर लिया है और अब हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, इतिहास जानेंगे पंडित जी से। तो यहाँ पर ये गणेश जी की एक प्रतिमा है जो संभवतः 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ही ऐसी प्रतीत होती है। और यहाँ आप आएंगे तो ये विष्णु जी है ना पंडित जी? ये विष्णु स्वरूप में माता जी, ये विष्णु स्वरूप में यहाँ पर माता जी विद्यमान है। माता शिवा, पार्वती माता। अच्छा, और ये शिव पार्वती, ये शिव पार्वती। अच्छा, दोनों का ये स्वरूप है। अच्छा, ये यहाँ पर स्वरूप है। और अब आप देख रहे होंगे काफी यहाँ पर ये मुगलों के टाइम पे खंडित कर दिया। अच्छा, ये मुगलों के समय पर ये मूर्ति खंडित हो चुकी है। इसका आप देख रहे हैं यहाँ से तो एक हाथ यहाँ से नहीं है यहाँ पर, और काफी खंडित यहाँ ऐसी प्रतीत भी होती है। ये यहाँ पे कौन है? ये कार्तिक स्वामी है। कार्तिक, ये 6 मुख है इनके? कितने मुख हैं? 3 मुख है, वैसे 6 मुख रहते हैं। हाँ जी, गांव वाले ने अपनी श्रद्धा से गांव वालों ने बनाई है भगवान कार्तिकेय की, मुरुगन की, परंतु इसमें मुख 6 ही हैं। और ये क्या है पंडित जी? ये नाग देवता की काशली है। ये केंचुली है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ये केंचुली है जो उतारी है, इसका चित्र यहाँ पर लगाया हुआ है। भक्त लोग आसपास से लाके यहाँ पे लगा देते हैं। तो जो अधिकतर भक्त यहाँ आते हैं वो यहाँ के निवासी होंगे, मूल निवासी? नहीं, तो यहाँ के तो है ही सही प्रॉपर। आसपास के गांव के, इसके अलावा पूरे भारत आदिवासी अधिक आते होंगे यहाँ पर। आदिवासी पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं। पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं। ये शादी का यहाँ पर एक कार्ड भी लगा हुआ है। और ये जो स्तंभ है ये प्राचीन है कि ये नया है? प्राचीन ही है। तो इस पे पेंट किया है किसी ने? नहीं, ये जो गांव वाले जो है, हाँ, पहले पुरातत्व विभाग के अधीन में नहीं थे। अच्छा, गांव वाले इसकी सौंदर्यीकरण के लिए। अच्छा, ये प्राचीन स्तंभ है। वैसे तो ASI करता नहीं है, आज्ञा नहीं दिया करता पेंट करने की, परंतु जब ये ASI के नियंत्रण में नहीं होगा तब इस पे किसी ने पुताई की हुई है। और ये स्तंभ सब प्राचीन स्तंभ हैं। आपको इनकी बनावट से ऐसा प्रतीत भी होगा कि स्तंभ प्राचीन स्तंभ हैं। ये आज के स्तंभ नहीं है, ये प्राचीनतम स्तंभ है। और इस मंदिर का आप मंडप देखिए, ऊपर स्थान देखिए। अब तो ये जाली लगा दी गई है, परंतु यदि जाली ना हो तो ये उत्तम एक स्थान आपको मिलेगा यहाँ पर, जो भगवान शिव के सीधा ऊपर उसका, जैसे आपके सिर से होता है ना कनेक्शन ऊपर, उसी प्रकार ये मंडप का कनेक्शन बीच के छोर से होता है।
जिसको हम पुराने समय में लोग कहते थे कि ये मंडप आकाश से उड़कर आते थे और वहीं विराजमान होते थे जहाँ शिवलिंग स्वयंभू होते थे, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो जितने भी मंदिर हैं ये असल में एक वायुयान है। और यहाँ पर ये चित्रण आप देख सकते हैं। ये मंदिर के नीचे जो है ये बाद में इन्होंने बनाया है, ये जो कबर्ड बनी हुई हैं ये काम हुआ है बाद में, परंतु पहले का जो है ये आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर है ये स्थान कि आपके मन को मोह लेता है। यहाँ एक और केंचुली है, सर्प केंचुली है, और यहाँ देखिए ये थे आपको इसके ऊपर दिया लगाने के लिए ऐसी बनावट की जाती थी मंदिरों के अंदर जिससे कि मंदिर में रोशनी बनी रहे। ये सारे दिए लगाने के लिए ऊपर दिया होता, इसके ऊपर दिया होता, उसके ऊपर दिया होता, उसके ऊपर दिया होता, उसके ऊपर दिया, इस प्रकार इस मंदिर में खूब प्रकाश होता। तो ये प्रकाशमय करने के लिए मंदिर के भीतर के कक्ष को ये दिया रखने के लिए जो बाद में लालटेन के उपयोग में आते थे, या फिर मशाल हो तो बीच में छिद्र भी होगा इनके, तो मशाल टांग दिया करते थे यहाँ पर जिससे कि प्रकाशमय हो जाए, क्योंकि मंदिर कभी कभी ही लोग भीड़ आती थी, अन्यथा मंदिर में कम ही भक्तगण रहा करते थे। तो ये आप देख रहे हैं पूरी बनावट इस मंदिर की, जो वैसे तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि परमार कालीन है, परंतु जो मेरा मानना है कि परमार कालीन से भी पहले का ये मंदिर रहा होगा और बाद में जीर्णोद्धार होता रहा इस मंदिर का। जब मंदिर का जीर्णोद्धार होता है समय के साथ, तो उसमें फिर और आप स्तंभ जोड़ते जाया करते हैं और उसमें भी देवताओं की प्रतिमाएं जोड़ते जाया करते हैं, जिससे कि सब लोग मंदिर की तरफ आकर्षित होकर मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। मंदिर एक अध्यात्म का केंद्र नहीं, मंदिर एक प्रकार से राज का केंद्र हुआ करता था। यदि राज पे किसी प्रकार का संकट आता है, यदि राज पे किसी प्रकार का संकट आता है तो मंदिर का भंडार गृह से ही निवारण होता था उस संकट का। और यदि कोई भूखा है तो पंडित जी बाहर आके आवाज लगाया करते थे कि अब किसी को भोजन तो नहीं करना। तो मंदिर एक प्रकार से व्यावसायिक केंद्र भी था कि मात्र एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं था कि बस एक आध्यात्मिक केंद्र है, पूजा पाठ करने आ रहे हैं। कोई भी यहाँ पे संकट आएगा, यदि इस गांव में कोई किसी प्रकार का हैजा फैलता है या भूखमरी आती है या बाढ़ आती है, तो सब लोग मंदिर की ओर ही देखा करते थे कि अब इस भंडार गृह से इस गांव की सेवा की जाएगी। इस प्रकार से इन मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। अब इसके हम खंबे गिनने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 64 खंबे हैं, परंतु कोई भी 64 खंबे गिन नहीं पाता है। ये जो आप खंबे देख रहे हैं ना, ये 64 खंबे हैं। 64 है ना पंडित जी? 64 खंबे हैं, परंतु कोई भी आज तक इन खंबों को, पूरा 64 खंबों को गिन नहीं पाया। किसी के कम आएंगे तो किसी के ज़्यादा आएंगे। तो हम यहाँ पे 3-4 लोग हैं, प्रयास करते हैं इन खंबों को गिनने का, और हमारे पास क्या संख्या आती है वो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। चलिए फिर। ये विरूपाक्ष महादेव मंदिर जो है, आज से हजारों वर्ष पहले ये बिलपत्र के वृक्षों में घने जंगलों में घेरा हुआ था, और बिलपाक जो है उसी बिलपत्र के वृक्षों के कारण बिलपाक नाम रखा। अच्छा, बिलपांक जो गांव का नाम है, अच्छा, उसी के कारण गांव रखा। और ये 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे खेड़ापति प्राचीन मंदिर है, वहां पे ये गांव बसा हुआ था। फिर यहाँ पे लोगों ने बिलपत्र के वृक्ष काट के मकान बनाना चालू किया, और मुगलों के टाइम पे ये खंडित कर दिया गया। इस मंदिर से 4 सहायक मंदिर है, जो गणेश जी की है, राधा कृष्ण की है, बजरंगबली की है और शंकर जी की है। इसको बिलकेश्वर नाम से विख्यात था पहला। उसके बाद में 50-60 वर्ष हुए, एक शिलालेख प्राप्त हुआ। उस शिलालेख में इसका नाम विरूपाक्ष आया। जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग है, इसी प्रकार भगवान शिव के 11 रुद्र मुख्य रूप, इसे चौथे स्थान पे विरूपाक्ष महादेव है। अच्छा। और 64 खंबे से बना हुआ है, और गिनने में 64 प्राप्त नहीं होते हैं। और लगातार यहाँ हमारे गांव की यज्ञ समिति जो है, यज्ञ करते करते लगातार 83 वर्ष हो चुके। उसमें जो खीर का प्रसाद बनता है, जिन माता बहनों के अगर बाल बच्चे नहीं होते हैं तो उसकी खीर का प्रसाद देने से भगवान विरूपाक्ष महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और पूरा वर्ष जो है लगातार ये तुलादान का क्रम चलता रहता है। कभी आपने विचार किया है कि यहाँ 64 खंबे हैं, तो 64 खंबे ही क्यों हैं? विचार कीजिएगा कि यह इस मंदिर के निर्माण में तो 12 खंबे भी उपयुक्त होते। 64 कलाएं हैं जो हमें बताई गई है। 64 कला के स्वरूपी होते हैं हमारे भगवान, जो जिन्हें हम विष्णु जी बोलते हैं, वो 64 कला स्वरूपी।
मध्य प्रदेश के मुरैना के पास एक मंदिर है जो मैं आपको दिखा भी चुका हूं, वो है योगिनी मंदिर, जहां पे तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं में जो सबसे उपयुक्त देवियां हैं, जिन्हें योगिनी कहा गया है, वो भी 64 ही होती है। 64 योगिनियों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए ऐसे मंदिरों में 64 खंबे बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश आप यदि आएंगे तो आप, ये वो स्थान था आदिकाल में, ये मैं बात कर रहा हूं पहली और दूसरी शताब्दी के आसपास के कुषाण वंश की, जब यहां पर अधिकतर तंत्र मंत्र विद्याओं वाले स्थान अधिक हुआ करते। ये पूरा एक वन क्षेत्र था। माना यह भी गया है कि महाभारत काल में जब भगवान शिव पांडवों को अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्थान चुने जहां वो गए थे। उस समय वो भैंस के स्वरूप में थे, और जहां जहां वो जा रहे थे वहां उनका अग्नि स्वरूप का जो एक होता है ना, एक प्रकार से एक ऑरा होता है, कहीं पर एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा वहां पर रह जाया करती थी। उस ऊर्जा का पीछा करते करते ही पांडव फिर केदारनाथ पहुंचे थे, और वो ऊर्जा ऐसे स्थानों से होकर गई थी। ऐसे स्थानों पर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो ऊर्जा यहाँ के स्थानीय निवासियों को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई ऊर्जा है, और ऊर्जा के कारण ही फिर यहाँ पर ऐसे मंदिरों का, यहाँ जो राजा आए बाद में, जैसे परमार वंश के राजा आए, तो उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया। इन मंदिरों में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं वो ऊर्जा अपने अंदर भी प्रतीत होती है, जैसे मुझे हो रही है। मैं उन लोगों में से हूं जो सब कुछ पढ़ता हूं, सोचता हूं, विचारता हूं, तब उस स्थान के दर्शन करने पहुंचता हूं। और जब आपको ऊर्जा मिलती है ना, तो आपके अंदर ऐसा एक तेज सा उत्पन्न होता है जो आपको याद कराता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा रहस्यमयी, जो इस स्थान को इतना अद्भुत बनाता है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आपको अवसर प्राप्त हो तो ऐसे स्थान पर एक बार अवश्य आना चाहिए। अपने जीवन में आप कहीं जाएं ना जाएं, ऐसे स्थानों पर अवश्य आएं जहां भीड़ नहीं होती, जहां एक प्रकार से सब कुछ निशब्द है। यहां महादेव स्वयं निशब्द है, और यहां सोचिए आप बैठेंगे 1 घंटा, तो किसी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में 1 महीना बैठने जितना आपको लाभ मिलेगा, शारीरिक भी, आध्यात्मिक। अब मैं खंबे स्तंभ जो है यहाँ पे 64 है या नहीं, वो गिनना आरंभ कर रहा हूं कि कितने मैं गिन पाता हूं। आप मेरे साथ साथ रहिएगा वीडियो में। पहला स्तंभ ये है, ठीक है, और मेरे साथ है, मैं इनसे पूछता भी रहूंगा कि मैं सही गिनती कर रहा हूं कि नहीं। दूसरा ये है, ठीक है, 1 2 3 4 और फिर 5 6। अब तक हमने 6 स्तंभ गिन लिए, 6 7 8 9 9 10 11 12 स्तंभ हो चुके हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 स्तंभ हो चुके हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, 28 हो गए, आधा हो गया हमारा। और 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गए। 37 38 39 40 41 42 43 44, ठीक है ना, 44 45 46 47 48 49 50 हो गए। 51 52 53 54 हो गए ना, 54 55 और 55 एक ही रहेगा, 55 56 आइए अंदर आते हैं। 56 हो गए हमारे। 56 हो चुके हैं। 56 57 58 59 60 और 1 2 3 4 64, पूरे 64 गिन लिया। पूरे 64 स्तंभ हमने गिन लिए हैं। तो हमारे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, उनकी गिनती संख्या जो है वो भिन्न आती है, परंतु यदि आप बिल्कुल एकदम जैसे गिनना चाहिए वैसे गिनेंगे तो 64 आएंगे पूरे। तो इस मंदिर में 64 स्तंभ हैं, जो कहीं ना कहीं 64 शक्तियों का एक प्रतिबिंब है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहां पर देखिए आप, ये सारी नारियां हैं
यहाँ पर सब ये नारियों के चित्र बने हुए हैं। ये सब 64 योगिनियों के चित्र हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन स्तंभों पे इनके चित्र बनाने का यही उद्देश्य है कि ये कहीं ना कहीं 64 योगिनियों का एक प्रतिबिंब यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। सोमशेखर नमोस्तुते दीन दुख हर देवेश करुणा सिंधु नमोस्तुते। कौन बोलता है कि चमत्कार नहीं होते? मेरा इस स्थान पर पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि महादेव आपको बुलाएंगे, आपको बुलाना चाहेंगे तो चमत्कार अवश्य होगा और आप यहाँ अवश्य आएंगे, परंतु उसके लिए आपको निस्वार्थ आना होगा, सब कुछ त्याग कर। मन में अगर बेचैनी लेके आएंगे तो किसी भी स्थान पर चैन नहीं पाएंगे। हर हर महादेव। शिव शंभो महादेव ओम नमः शिवाय। अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाने वाला हूँ। स्तंभों के बीच से मैं जा रहा हूँ और ये देखिए, ये जो स्तंभ है, ये आप देख रहे हैं, ये स्तंभ है। एक ये स्तंभ है, एक वो स्तंभ है, एक वो स्तंभ है, वो स्तंभ है। ये सारे स्तंभ आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु ये जो स्तंभ है ये इन सभी स्तंभों से भिन्न है। इन स्तंभों में क्या बना हुआ है? या फूल पत्ती जो निर्माण में है, और यहाँ पर ये फूल का निर्माण हो रखा है, ये दिख रहे हैं। इसमें क्या बना है? इसमें मोर बने हुए हैं। मोर है ना ये? इसमें मोर दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, ये मोर है और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाद में जोड़ा गया हो, परंतु जो यहाँ भक्तगण हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये स्तंभ बाद में जोड़ा नहीं गया है, ये ऐसे ही था। जब मंदिर मिला लोगों को तो ये स्तंभ ऐसा ही था। अब विचार कीजिए, ये स्तंभ ऐसे था, मतलब ये स्तंभ देखिए, ये तो पूरा इससे मिल रहा है कि हाँ, मान सकते हैं कि मंदिर का एक अंग है, परंतु ये तो बिल्कुल भिन्न है। और बाद में यदि मैं एक बार को मान लूँ कि बाद में जोड़ा गया हो, तो क्या ये स्तंभ यहाँ से लेके यहाँ तक टूट गया था? संभव है ऐसा? आप बताइए कमेंट में कि क्या रहा होगा। और मोर क्यों, मोर ही क्यों बनाए? क्या वो इतनी प्यारी सी नक्काशी नहीं बना पाए थे इस पे? मोर बनाए, फूल बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये तो ऐसा लग रहा है कहीं और से स्तंभ लाया गया हो और यहाँ पर जोड़ दिया गया हो। नहीं, आप बताएंगे कमेंट में क्या हुआ होगा। एक मध्य प्रदेश के एक बहुत ही अज्ञात गांव में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 और मंदिर हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आपको उन मंदिरों के भी दर्शन करा देता हूँ। एक मंदिर ये है, ये देखिए पूरा गांव है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा गांव है, ये पूरा गांव है। बस यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। एक ये मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है और ये इसकी दशा सही नहीं है। ये गणेश जी का मंदिर है और अब तो ये पूरा मूर्ति भी अब नई लगी है। संभव ये भी है कि ये गणेश जी का मंदिर ना रहा हो, ये राधा कृष्ण का मंदिर ना रहा हो, ये और किसी देवताओं के मंदिर रहे हों, परंतु जैसे समय व्यतीत होता गया, लोग जो हैं वो कुछ ऐसे देवता थे जिनको भूल गए और फिर वो एक कोई भगवान कृष्ण को अपना देवता मानने लगा, कोई गणपति जी को। तो उस प्रकार से देखते हुए यहाँ के ही लोगों ने, निवासियों ने यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के देवतागण स्थापित कर दिए हों। संभव है कि यहाँ प्रकृति की पूजा होती हो, मात्र प्रकृति की। ये देख रहे हैं, ये भी ऐसा लगा करता है कि बाद में जोड़ा गया है। देख रहे हैं ऊपर से ये मिल नहीं रहा है, कुछ कहीं पर। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये गणेश जी हैं यहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं। और ये पूरा गांव है, देखिए पूरा गांव, कोई नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, आने का साधन भी नहीं मिलेगा। और ये ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब ये मोनूमेंट, ये खंबा है, ये तो कुछ नहीं है। और एक मंदिर वहाँ है और एक मंदिर बाहर है। ये देखिए, आप ऐसे मंदिरों को कैसे भूल सकते हैं? ये हमारे साथ समस्या क्या है? हम अपना इतिहास जानने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं कि दूसरा आगे बता दे, फिर जो इतिहास बताने वाला होता है ना, वो तोड़ मोड़ मरोड़ के पेश करता है, प्रस्तुत करता है आपके सामने उसे। अब 8वीं शताब्दी का निर्माण ये माना जाता है, जिसको जीर्णोद्धार भी किया गया कई बार। ये देखिए, इसमें आपको इतना अद्भुत दृश्य आपको कहीं और देखने को मिलेगा। ये नीम का वृक्ष है, नीचे शिवलिंग है, एक मंदिर ये है। तो इस मंदिर के चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर हैं। जो बड़ा मंदिर है वो महादेव का है
और ये भी महादेव का है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो छोटे छोटे मंदिर होंगे ना वो भी महादेव के भिन्न स्वरूपों के होंगे। यहाँ नंदी जी विराजमान है और अंदर शिवलिंग है महादेव का। और एक मंदिर वहाँ सामने है जो आप देख रहे हैं, जिसके दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा रहा होगा, जिसमें 4 मंदिर यहाँ थे और 4 मंदिर ये इसके आसपास मंदिर रहे होंगे। एक मंदिर ये है यहाँ पर, ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। ये हनुमान जी का मंदिर है, देख रहे हैं आप, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ये है मित्रों, यहाँ पर अब सारे गांव वाले यहीं बैठते हैं। आगे भी हनुमान जी का मंदिर है एक, वहाँ पर राम जी का मंदिर है। तो यहाँ अभी भी मंदिरों में पूजा करने वालों की जो संख्या है अधिकतर आदिवासियों की है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में अधिकतर जो पूजा होती है वो सृष्टि की ही होती है और प्रकृति की ही पूजा करते हैं। मंदिर तो एक मन को धीर करने के लिए हमने एक स्थान बना दिया। आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। ये एक सुंदर सा प्यारा सा गांव है मध्य प्रदेश का, बिलपांक। जो बेल पत्र होता है ना, पहले उसके वृक्ष थे यहाँ आसपास, उसी कारण इस गांव का नाम पड़ा बिलपांक। बहुत ही शांत है, बहुत ही शांत, बहुत अच्छा है यहाँ पर। अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके, जब आप मंदिर के दर्शन करने आएंगे आनंद आ जाएगा। तो बिलपांक महादेव, वहाँ से जाता है रास्ता, रतलाम वाली सड़क है ये। और अब हम वापस आ गए हैं जहाँ से हमें बस पकड़नी है। यहाँ से बस जाएगी मंदसौर भी पहुँच जाएगी, मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा फिर हमें रतलाम जाना होगा और वहाँ से बस पकड़नी होगी। तो प्रतीक्षा करते हैं, यहाँ से बस मिलती है, यहाँ से बस से मैं जाऊँगा फिर, और मंदसौर रुकूँगा आज रात। मंदसौर में रतलाम सरकारी बस अड्डे पर थोड़े दाल चावल खाए हैं। कड़ी बहुत अच्छी है इनकी, आप कड़ी अवश्य यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। अब जा रहे हैं मंदसौर। यार मैंने भोजन किया है दोपहर का सरकारी बस अड्डे के पास, सरकारी नहीं प्राइवेट बस अड्डे के पास। तो यहाँ अच्छा भोजन है, यदि आप यहाँ आए तो यहाँ कर सकते हैं। गरम गरम रोटियाँ, दाल, कड़ी, उत्तम। अब चलते हैं मंदसौर। मुझे ज्ञात है कि ये यात्रा मात्र मेरी नहीं, हम सबकी, हम सभी हिंदुओं की। मैं चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के दर्शन आपको करा सकूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बस आपको एक काम करना है, आपको इस चैनल का मेंबर बनना है।